नमस्ते बच्चों। मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारा जो 12th चैप्टर है अर्थ, मून एंड द सन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो सभी तैयार है? ओके। तो बच्चों, आज का जो विचार है, once you replace negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. तो बच्चों, आज का विचार क्या कहता है? Once you replace negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. तो आपको जो है जरूर कैसा रिजल्ट मिलेगा? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, है ना, नेगेटिव थॉट्स को आप क्या करते हो, अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो है बदल देते हो। यानी किसी चीज के बारे में अगर आप बुरा सोचते हो या किसी चीज के बारे में आपके मन में कोई शंका है, तो आपको क्या करनी चाहिए? हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई देखना चाहिए। ओके। और जितनी भी आपके जो नकारात्मक थॉट्स है उसको जो है सकारात्मक थॉट्स के साथ बदलना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी हमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास शुरू करते हैं और आप सब लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो बच्चों, हमने जो है हमारे लास्ट क्लास में किसके बारे में चर्चा किया? अपेरेंट यानी धरती का जो है अपेरेंट मोशन कैसा होता है ना, उसके बारे में हमने चर्चा किया। और उसी मोशन की वजह से क्या होता है? द अपेरेंट मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज एन इल्यूशन, है ना। जो किसकी वजह से होता है? जो धरती जब घूमती है, जब रोटेट करती है, तो उसकी वजह से जो है ये मोशन होता है ना। ये हमने जो है इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था कि आभासी गति होती है। जो खगोलीय पिंडों की आभासी गति जो है पृथ्वी के घूर्णन यानी अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न हुआ एक इल्यूशन है, ब्रह्म है। ओके, ये बात सब क्लियर हो गया था। लेकिन रियलिटी में क्या है? द स्टार्स एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग। वो क्या नहीं कर रहे हैं? नॉट मूविंग अक्रॉस द स्काई। स्काई के चारों तरफ जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है? इट्स जस्ट द अर्थ रोटेशन दैट मेक्स देम अपीयर टू डू सो। तो ये सिर्फ जो है हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमें क्या लगता है कि वे सभी जो है गतिमान है ना। जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हमें क्या लगता है? ये सभी जो है गतिमान जो है प्रतीत होता है। ओके, ये सारी बातें हमने देख लिया था। दिस फिनोमिनन हैज बीन यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, है ना। बहुत सारी चीजों को पढ़ने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स है वे क्या करते हैं, और जो नेविगेटर्स है वे जो है इनका इस्तेमाल जो है दिशाओं को, है ना, हमारे जो है खगोलीय पिंडों की गति को समझने और दिशाएं निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। इन सब के लिए जो है ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम जो है आगे की तरफ और देखते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है हम लोग बात करेंगे हमारे जो है फूको पेंडुलम क्या होता है ये। ओके, किस तरह से जो है फूको पेंडुलम जो है क्या कार्य करता है, ये सब हम देखेंगे। तो बच्चों, द फूको पेंडुलम इज ए फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट द अर्थ्स रोटेशन इन ए फिजिकल एंड विजुअल वे। ओके, तो ये जो है हम लोग किसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं? फूको पेंडुलम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो कैसा है, किस तरह का है बताइए? जो यानी धरती में, है ना, क्या कर रखा है? फूको जो पेंडुलम है एक आकर्षक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, जो पृथ्वी को यानी धरती के यानी पृथ्वी के घूर्णन को भौतिक और दृश्य रूप से प्रदर्शित करता है। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है बच्चों? फिजिकल एंड विजुअल वे। ओके, चलिए अब जो है इसका प्रिंसिपल क्या है ना। हर जो भी परीक्षण होता है उन सब का क्या होता है बच्चों? एक आधार होता है।
तो इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? तो ये जो फूकोल्ट पेंडुलम है इज ए लॉन्ग पेंडुलम। ये देख रहे हो ये कैसा है बच्चों, एक लॉन्ग पेंडुलम है जो एक किसके साथ बंधा हुआ है, लॉन्ग पेंडुलम दैट इज फ्री टू स्विंग इन एनी डायरेक्शन। ओके, जो किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से झूल सकता है। और इसके झूलने के दौरान क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस दोलन का तल समय के साथ बदलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें जो है क्या है बच्चों, ये जो है स्विंग करता है। द प्लेन ऑफ इट्स ऑसिलेशन अपीयर्स टू चेंज ओवर टाइम ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो धरती का जो यानी जो धरती क्या कर रहा, घूर्णन कर रहा है, इसके साथ क्या होता है, ये जो सिद्धांत है फूको पेंडुलम का, एक लंबा पेंडुलम है जो किसी भी दिशा में, आप देख रहे हो ना, ये किसी भी दिशा में क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से झूल सकता है। और इसके झूलने के दौरान पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, इसमें जो है इसका जो ढोलन तल जो होता है समय के साथ साथ बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। The plane of its oscillation appears to change over due to the Earth's rotation. अब देखिए, अब हमने जो है इसको देख, इसके सिद्धांत को देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया है ना। अब बच्चों ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे कार्य करता है। द पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से एक फिक्स्ड पॉइंट से ये पेंडुलम को क्या कर रखा है, इसको जो है स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है, अलाउइंग इट टू स्विंग फ्रीली। और ये जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको पता है ना, पेंडुलम जो है क्या करता है, इधर से उधर झूलता रहता है। तो उसी तरह जो फूको पेंडुलम है वो भी कैसा कार्य करता है, ये जो है एक निश्चित बिंदु से लटकाया जाता है, जिससे यह स्वतंत्र रूप से जो है क्या कर सकता है, झूल सकता है। अब देखिए बच्चों, इस पेंडुलम की विशेषता क्या है। ओके, जो फूको पेंडुलम है उसकी विशेषता क्या है, एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, ओके, तो क्या होता है, द पेंडुलम्स प्लेन ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स फिक्स्ड इन स्पेस। ओके, तो पेंडुलम की जो दोलन है उसमें हमें पता है ना दोलन गति होती है, तो पेंडुलम के दोलन का तल जो है अंतरिक्ष में स्थिर रहता है। ओके, लेकिन क्या होता है, रिमेन्स फिक्स्ड इन स्पेस बट द अर्थ स्पिनथ इट्स रोटेट्स कॉसिंग द प्लेन टू अपीयर टू चेंज। लेकिन जो धरती इसके जो नीचे स्थित पृथ्वी क्या होता है, घूमता रहता है ना, जिससे तल में परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होता है। तो इससे क्या पता चला, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, जो पेंडुलम है, पेंडुलम के जो ढोलन है, जो दोलन है, दोलन का तल अंतरिक्ष में स्थिर रहता है। और जिससे कि क्या होता है, इसके नीचे जो है हमारी पृथ्वी जो है घूमती है, जिससे इस तल में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हमने ये पेंडुलम की जो आविष्कार हुआ, इससे जो है क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या अवलोकन किया। The pendulum's plane of oscillation will slowly change direction over time, tracing a path that is dependent on the latitude of the location. तो बच्चों जो पेंडुलम का जो तल है वो दोलन की दिशा दिशा समय के साथ जो है धीरे धीरे बदल जाएगा, और यह एक ऐसी पद बनाएगी जो स्थान के अक्षांश पर क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन, यानी जो स्थान के अक्षांश पर निर्भर करेगा। ओके, तो हमने जो है इस पेंडुलम किस में ये देखा, तो जो फूको जो पेंडुलम है ये प्रोवाइड करता है ए स्ट्राइकिंग डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो इसके दौरान जो है हम लोग पृथ्वी के जो है घूर्णन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो फूको पेंडुलम है provides a striking demonstration of Earth's rotation, which was a key concept in the development of modern astronomy and our understanding of the universe. तो बच्चों ये जो फूको पेंडुलम है ये पृथ्वी की घूर्णन का एक शानदार उदाहरण है। ओके, जो अर्थ जो रोटेट करता है उसका एक
उदाहरण है, शानदार उदाहरण है हमारा फूको पेंडुलम। ओके, जो क्या करता है, जो हमारे आधुनिक खगोल विज्ञान के विकास विकास में और ब्रह्मांड को समझने में, है ना, हमारे जो है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को समझने में हमारी मदद करती है। ओके, जो हमारी भूमि है, हमारी जो यूनिवर्स है, उसको समझने में जो है ये हमारी बहुत मदद करती है। ओके, तो हमने जो है इसमें जो है फूको पेंडुलम भी देख लिया, है ना, कि किस तरह से होता है। तो बच्चों, तो हमने ये जो फैसिनेटिंग फैक्ट है वो देख लिया। फूको पेंडुलम डेमोन्स्ट्रेट्स अर्थ रोटेशन। क्या करता है, किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है बच्चों? यस, जो हमारी धरती की जो रोटेशन है ना, उसको जो है ये क्या कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ओके, जो किस तरह से है, फिजिकली यूजिंग ए स्विंग पेंडुलम। जो एक स्विंग कर रहा है, ये देख रहे हो, ये जो पेंडुलम है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से ऐसे लटका रखा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है स्विंग कर रहा है, स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ रखा है। ओके, स्वतंत्र रूप से जो है इसको छोड़ रखा है। तो पृथ्वी के जो घूर्णन है, अर्थ रोटेशन, ओके, ये कैसे दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, जो भौतिक रूप से फिजिकली प्रदर्शित करता है। क्या इस्तेमाल करके? यूजिंग ए स्विंग पेंडुलम, जिसमें एक झूलते हुए पेंडुलम का इस्तेमाल किया गया है। ओके, जिसमें एक झूलते हुए पेंडुलम का उपयोग किया जाता है, जो समय के साथ कैसे चेंज करता है, चेंज इट्स प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ओवर टाइम, जो समय के साथ जो है अपनी दोलन की तल को बदलता है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, अभी हमने जो है रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम जो है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, आपने अपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, है ना, कि पृथ्वी जो है किस तरह से घूमता है, किस तरह से परिक्रमा करता है। पढ़ा है आप लोगों ने? बताइए मुझे। ओके, तो बच्चों, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द अर्थ्स रेवोल्यूशन इज इट्स मूवमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पृथ्वी की जो परिक्रमा है, जो रेवोल्यूशन है, वो क्या है, किसका रेवोल्यूशन है, किस तरह से जो है वो रेवोल्यूशन करता है? बताइए, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। यस, द अर्थ्स रेवोल्यूशन इज इट्स मूवमेंट किसके चारों तरफ है? अराउंड द सन। याद रखिएगा इस बात को। ओके, सूर्य के चारों ओर कैसा परिक्रमा करता है? अलोंग ए नियरली सर्कुलर पाथ, ओके, कॉल्ड एन ऑर्बिट। ओके, इतनी बात याद हुआ आपको? तो ये जो है पृथ्वी की परिक्रमा है, सूर्य के चारों ओर, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार यानी सर्कुलर पाथ में कैसे करता है? गोल वृत्ताकार, है ना, सर्कुलर पथ जो पाथ है उसमें क्या करता है, ये घूमता है। ओके, जिसको जो है क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जिसको जो है ऑर्बिट कहते हैं। ओके, इट टेक्स अबाउट 365 डेज। कितना समय लगाता है ये परिक्रमा करने में? जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी 6 जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स लगाता है कंप्लीट करने के लिए। वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को जो है कंप्लीट करने के लिए ये कितना समय लगाता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, है ना। तो 365 दिन और जो है 6 घंटे जो है ये लगाता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विच डिफाइंस ए ईयर। ऐसे कहते हैं ना कि एक साल हो गया, है ना, जो एक वर्ष को परिभाषित करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जब पूछा जाता है तो क्या है, कौन सा मूवमेंट है वो, कहाँ परिक्रमा करती है पृथ्वी? पृथ्वी जो है कहाँ परिक्रमा करती है बच्चों? अराउंड द सन, along a nearly circular path called an orbit,
It takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution, which defines a year. जिसको जो है क्या कहा जाता है, ईयर कहा जाता है, एक साल कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है जब सूर्य के चारों तरफ जब हमारी पृथ्वी जब घूमती है, परिक्रमा करती है, चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट स्काई, किस तरह से जो है रात्रि में आकाश का बदलता हुआ नजारा हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, एज द अर्थ रिवॉल्व्स, जैसे जैसे रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, है ना, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, इट फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो क्या होता है, जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, विभिन्न, है ना, हमारे पूरे साल में, पूरे ईयर में क्या होता है, विभिन्न जो है हमें डायरेक्शंस और जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में इसकी दिशाएं भी बदलती है। ओके, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसीलिए क्या होता है, वर्ष भर में अंतरिक्ष में इसकी दिशाएं बदलती रहती है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो है किस तरह से आपका जो है परिवर्तन हो रहा है। दिस causes द पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई विजिबल आफ्टर सनसेट टू चेंज ग्रेजुअली। इसके कारण सूर्यास्त के बाद दिखाई देने वाला रात्रि क्या होता है, आकाश के हिस्सों में धीरे धीरे, आप रात को देखते होंगे स्काई में, धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन, यानी बहुत सारे परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो किस तरह से जो है परिवर्तन होता है ना। ये देखिए, स्टार्स दैट राइज एट सनसेट, सूर्य अस्त जैसे ही होता है, आप क्या देखते हो आकाश में, तारे देखते हो, है ना। महीनों में बदलाव आ रहा है, ये देखिए किस तरह से जो है महीने बदल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सूर्य, है ना, दिशाएं देखिए किस तरह से हो रहा है, अलग अलग महीनों में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। कई महीनों में ऐसा होता है ना कि जल्दी जो है रात हो जाती है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं आप बोलते हो अरे जल्दी रात हो गई। गर्मियां जैसे जैसे आती है क्या होता है, जो है बहुत लंबा दिन रहता है ना। तो इस तरह से हम जो है इसमें क्या देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से जो है सीजन सब में जो है चेंज हमें दिखाई देता है। ओके, ये सब जो है हमें इसमें क्या होता है बच्चों, हमें जो है इसमें देखने को मिलता है। और क्या क्या देख सकते हो आप लोग आकाश में, अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, है ना, अलग अलग तारामंडल दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, है ना, अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। अब जो है साल के कई इसमें अलग अलग तरीके से आप लोग क्या देख सकते हो, आप लोग स्टार को देख सकते हो, है ना। और जो है आपके जो साल में क्या देख सकते हो, तारामंडल, तारे सब जो है आपको अलग अलग दिखाई देता है। ओके, और रात्रि जो है आकाश के इस बदलते हुए दृश्य को हम लोग विभिन्न डिफरेंट, है ना, क्या देख सकते हैं, विभिन्न खगोलीय पैटर्न और ऋतुओं का अवलोकन करने में भी हमें मदद मिलती है। यानी डिफरेंट पैटर्न्स जो है हमें देखने को मिलता है, खगोलीय सेलेस्टियल पैटर्न्स हमें अलग अलग दिखते हैं। ओके, फिर सीजन्स जो है, ऋतु होते हैं, उसका भी क्या होते हैं बच्चों, अवलोकन करने में हमें इन सब की वजह से मदद मिलता है। और क्या अलाउ करता है ये बताइए। ओके, इसकी वजह से जो है और क्या क्या होता है, इट अलाउस, जो खगोलवादियां है, जो एस्ट्रोनॉमर्स है, टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट अक्रॉस द स्काई। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमर्स को अलाउ करती है आकाश में तारे और ग्रहों की गति को जो है क्या करने में, उन्हें जो है पूरी उनके मूवमेंट को देखने में, है ना, उन सबको जो है अलग अलग तरीके से पढ़ने में ये जो है मदद करता है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया किस तरह से जो है ये अलग अलग तरीके से दिशाएं सब जो है बनाने में और सब में जो है क्या करता है बच्चों, मदद करता है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ए रेवोल्यूशन, है ना, उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। फिर क्या होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमने देखा किस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है कैसे डायरेक्शन में घूमता है बच्चों, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है।
फिर क्या हुआ, द अर्थ्स रेवोल्यूशन पाथ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, इसको जो है क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, विच इज नियरली सर्कुलर, कैसे घूमते हैं, सर्कुलर वे में जो है वो घूमता है। और हमने ये भी देखा, द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं, ईयर कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस एक्सप्लेन्स द चेंजिंग नाइट स्काई एंड द occurrence ऑफ सीजन्स। तो यानी सीजन्स में बदलाव देखे, जो रात के समय स्काई में जो है क्या होता है, अलग अलग प्रकार का बदलाव भी जो है हमें देखने को मिला। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गया, जो जो बातें आपको अभी तक बताई गई। ओके, तो बच्चों अभी हम ऐसा करते हैं, अभी जो है हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो आप लोग सब रेडी हो जाइए अपने एमसीक्यू के लिए। सब अपने नोट निकालिए और जिसमें आप लिखते हो उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और हम लोग जो जो बताएंगे आपको उसके हिसाब से आपको आंसर्स टिक करने हैं। शुरू कर दे हम लोग। आज जितनी बातें बताई गई है सब आपको क्लियर है? ओके, यस, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग जो है हमारे एमसीक्यू की तरफ आ चुके हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पाथ ऑफ द अर्थ्स रेवोल्यूशन कॉल्ड? व्हाट इज द पाथ ऑफ द अर्थ्स रेवोल्यूशन कॉल्ड? ए ऑर्बिट, बी रोटेशन, सी एक्सिस, डी सर्कल। जल्दी से सही जो है वो सोचिए क्या है और उसको जो है आपको टिक करना है। हो गया तो बता दीजिएगा, हम लोग हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। हो गया बच्चों, दूसरे प्रश्न की तरफ चले हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैपेंस एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? व्हाट हैपेंस एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? ए, द नाइट स्काई रिमेन्स द सेम, बी, द नाइट स्काई चेंजेस ग्रेजुअली, C, the stars disappear, D, the moon changes face। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ओके, और आंसर को जो है आपको करना है। क्वेश्चन नंबर डालना है आपको जैसे आप हर बार करते हैं, और आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको आंसर को यानी ए बी सी जो भी ऑप्शन है वो आपको सिर्फ लिखना है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ जाए तो देख लिया आपने, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने पर क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द नाइट स्काई चेंज? व्हाई डज द नाइट स्काई चेंज? ए, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, बी, बिकॉज ऑफ द सन्स मूवमेंट, सी, बिकॉज ऑफ द मून्स ऑर्बिट, डी, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रेवोल्यूशन। हो गया तो जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, और आपको जो है सही से आपको आंसर करना है। क्यों जो है रात्रि जो है आकाश में परिवर्तन क्यों होता है, किस तरह से होता है। ओके, ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर? व्हाट अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर? क्या अपीयर होता है? ए प्लैनेट्स, बी स्टार्स, सी कॉन्स्टलेशंस, डी ऑल ऑफ द अबव। अपना समय लीजिए और जो है आप सही से आंसर कीजिए।
ओके, अगला आगे बढ़ जाए हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाउ मेनी आवर्स आर एडेड टू 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन? How many hours are added to 365 days to complete one revolution? A 4 hours, B 8 hours, C 6 hours, D 12 hours. तो ध्यान से देखिए कितने घंटे जो है इसमें जोड़े गए हैं। हो गया बच्चों? यानी एक चक्कर पूरा करने के लिए जो 365 दिनों में कितने घंटे जोड़े गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Why do stars seem to move in circular paths? Why do stars seem to move in circular paths? A, due to Earth's rotation. B, due to Earth's revolution. C, due to Moon's orbit. D, due to Sun's movement. हो गया बच्चों? चलिए, हो गया तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। What is the result of the Earth's revolution around the sun? What is the result of Earth's revolution around the sun? A, different seasons. B, same seasons. C, no seasons. D, extreme weather. हो गया सभी का? ओके, अब हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the Earth's revolution around the sun also known as? What is the Earth's revolution around the sun also known as? A, a month. B, a day. C, a year. D, a week. ओके, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी का हो गया? ओके, हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the direction of Earth's rotation on its axis? What is the direction of the Earth's rotation on its axis? A, east to west. B, west to east. C, north to south. D, south to north. ध्यान से सोचिए और आंसर को जो है आपको सही से करना है। ओके, हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। What creates the illusion that the sun, moon, and the stars are moving across the sky? What creates the illusion that the sun, moon, and stars are moving across the sky? A, Earth's revolution. B, Earth's rotation. C, moon's orbit. D, sun's movement. हो गया तो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप आंसर बता दीजिएगा। ओके, चलिए, हमारा पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन जो है, बताइए व्हाट इज द पाथ, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल आंसर ए है ना, ऑर्बिट कहेंगे। ओके, सेकंड बताइए क्या कहेंगे इसको? व्हाट हैपेंस एट द अर्थ रिवॉल्व? क्या होता है अराउंड द सन? तो उससे जो है चेंजेस क्या होता है? ग्रेजुअली, द नाइट स्काई चेंजेस ग्रेजुअली।
ओके, व्हाई डज द नाइट स्काई चेंज? क्यों होता है, किस तरह से होता है? क्योंकि हमारी जो है, जो क्या होता है, अर्थ्स रेवोल्यूशन है ना, जो अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन की वजह से जो है होता है। व्हाट हैपेंस एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द डे ईयर? क्या होता है? व्हाट अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर? तो ये सभी जो है अपीयर होता है, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी आवर्स आर एडेड टू 365 डेज? कितना आवर्स था? सी है ना, 6 आवर्स। वाई डू स्टार सीम्स टू मून सर्कुलर पाथ? क्यों जो है दिखाई देता था इस तरह से? क्योंकि हमें जो है रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेशन। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन? क्या था? क्योंकि सीजन में जो है डिफरेंट सीजन्स है ना, बदलाव आते हैं। व्हाट इज अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑल्सो नोन एज? इसको जो है और क्या कहते हैं? ए ईयर। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन? क्या था बच्चों अर्थ की रोटेशन? जो है हमारा वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट क्रिएट्स एन इल्यूशन? क्या क्रिएट करता है जब हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है? अर्थ रोटेशन। ओके, तो आप लोगों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से सारे आंसर्स दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।